सत्ता का नशा चट कर जाता है अधिकांश नेताओं का जमीर, सो उनको दिखाई नहीं पड़ती धरातल की वास्तविक तस्वीर। जनता भी उनकी हाँ हुजूरी में ही मसरूफ नजर आती है। सच कहने और सवाल पूछने की बजाय नेताओं की ही परिक्रमा लगाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीबीएच और मैं हूं पवन कुमार सिंह। दोस्तों, जैसे जैसे यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं को अपनी सत्ता रूपी जमीन खिसकने का भी डर सताने लगा है। आज हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा समर्थित अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा की, जिन्होंने ये माना है कि सोमवार को हुए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में उन्होंने सपा प्रत्याशी को वोट किया था और साथ में यह भी बताया है कि विधानसभा में ही सपा विधानमंडल दल के कार्यालय में पहुंचने पर उन्होंने लाल टोपी पहनी थी। इसके बाद अब उनका सपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाले विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के सपा में जाने की चर्चा जिले में कई माह से हो रही है। करीब एक माह पूर्व सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की जेठवाड़ा के नौबस्ता में हुई सभा में डॉक्टर आर.के. वर्मा के समर्थकों की मौजूदगी ने इसे और पुख्ता कर दिया था। सोमवार को विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव में डॉक्टर आर.के. वर्मा के लाल टोपी पहनने और सपा प्रत्याशी को वोट देने की चर्चा तेजी से होने लगी। मंगलवार को डॉक्टर आर.के. वर्मा की सपा नेताओं के साथ लाल टोपी पहने फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। इन सब के बीच बेल्हा की सियासत अचानक गर्म हो गई। इस संबंध में जब मीडिया कर्मियों द्वारा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा से बात की गई तो उन्होंने चर्चाओं को पूरी तरह से सही करार देते हुए उसे स्वीकार किया। विश्वनाथगंज विधायक ने बताया कि सोमवार को विधानसभा में ही उन्होंने सपा विधानमंडल दल के कार्यालय में अन्य लोगों के साथ लाल टोपी पहनी थी। यही नहीं, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी उन्होंने सपा प्रत्याशी को अपना वोट देने की बात स्वीकारी। हालांकि विधायक ने कहा कि अभी उन्होंने सपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो सबको बताएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की लंबे समय से तैयारी में लगे कई लोग दूसरे दलों में भी ठौर तलाश रहे हैं। इसके लिए जिले के कई कद्दावर नेताओं का भी नाम लोगों की जुबान पर है। लोग विधायक और पूर्व विधायक के दूसरे दल के नेताओं से मिलने का दावा कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के सपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों का भी दावा किया जा रहा है। चर्चा के अनुसार पाला बदलने के प्रयास में जुटे ऐसे लोगों में कुछ का टिकट अब संकट में दिखने लगा है, तो कुछ को टिकट मिलने की दशा में जातीय और स्थानीय समीकरण हार की आशंका पैदा कर रहे हैं, जबकि दूसरे दल के समीकरण उन्हें अपने अनुकूल लग रहा है। हालांकि एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में सब जायज है। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि चुनाव में टिकट मिलना इन नेताओं के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी एक मरीज को आईसीयू में ऑक्सीजन का होता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।